हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू श्री के ब्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगापुर वीज़ा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कैसे लगता है और दिखाने ही वाली हूँ वीडियो में कि क्या करना है और कैसे लगवाना है वीज़ा। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, नंबर वन पासपोर्ट जो एनीवे चाहिए ही चाहिए। सेकेंड फ्लाइट टिकट्स, रिटर्न टिकट्स जाने की और आने की। थर्ड एकोमोडेशन चाहिए। फोर्थ फोटोग्राफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगापुर वीज़ा के केस में आपको चाहिए। डायमेंशंस मैं आपको दिखा दूंगी। वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस कवरेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट फिनिश होनी चाहिए। अगर ग्लॉसी होगी तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा भी एक बार हुआ था फोटो की वजह से, एजेंसी ही रिजेक्ट कर देगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, सिंगापुर वीज़ा आप खुद एम्बेसी जाकर या ऑनलाइन नहीं लगवा सकते हो। यू हैव टू गो थ्रू एन एजेंट, इधर इट बी मुसाफिर और थॉमस कुक या कोई भी लोकल एजेंट। आई वुड प्रेफर थॉमस कुक क्योंकि उनके प्राइस जो है वो बहुत बेटर है बाकी की वेबसाइट्स और बाकी के एजेंट से। जो प्राइस है सिंगापुर वीज़ा का वो है 1500 प्लस 1500 इंडियन रुपीज़ प्लस 300 जो एजेंसी का चार्ज है 1800 रुपीज़ प्लस 54 रुपीज़ के अराउंड वो लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। तो टोटल कम्स अराउंड 1850 रुपीज़ ये प्राइस है। तो वापस आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, एकोमोडेशन, फोटोग्राफ। उसके बाद आता है आपका वीज़ा फॉर्म जो मैं आपको दिखा दूंगी कैसा है और कैसे भरना है। उसके बाद आता है आपका स्पॉन्सरशिप लेटर। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आपके पेरेंट्स अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और आप फैमिली के हेड हैं, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, लाइक अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देना पड़ेगा। फिर आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी क्या क्या है कवरिंग लेटर में। आपको चाहिए ऑक्यूपेशन प्रूफ। अगर आप वर्किंग है तो आपको ऑक्यूपेशन प्रूफ जैसे कि आपका आईडी कार्ड हो गया या आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो आपके, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ऑक्यूपेशन का जो भी आईडी प्रूफ है वो देना देना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपकी सैलरी स्लिप। ऑक्यूपेशन प्रूफ में आप सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, प्लस आई दोनों चीज़ें लगती हैं, सैलरी स्लिप प्लस आईडी कार्ड दोनों मैंडेटरी है। और अगर आपका बिजनेस है और आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जो आईटी फर्म काइंड ऑफ है तो आपको लेटर हेड पे, अपने ऑफिस के या अपने बिजनेस के फर्म के लेटर हेड पे आपको एक लेटर देना पड़ता है। अदरवाइज आपको अपनी उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी है। इफ़ यू आर ऑक्यूपाइड तो आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। और पैसे कितने होने चाहिए बैंक में, इस आई वुड से 40,000 पर हेड एक लेके चलो। उससे कम होगा तो दे माइट रिजेक्टेड, वैसे होता नहीं है लेकिन 40,000 पर हेड मैंडेट है। एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है अगर आपको कोई रिलेटिव रहता है ऑलरेडी सिंगापुर में, उसने आपको इनवाइट किया है तो एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा आपको। और अगर आप बजट अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं, जैसे कि हॉस्टल में रहना चाहते हैं या मे बी कहीं पे भी रहना चाहते हैं और आप बुकिंग नहीं करवाना चाहते हैं, तो उस केस में एक ट्रिक है। आप booking.com पे जाओ और बुकिंग कर लो। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। बुकिंग का आपको कंफर्म बुकिंग आईडी मिल जाएगी, उससे आपको वीज़ा मिल जाएगा। एक बार वीज़ा मिल जाए यू कैन कैंसिल दैट बुकिंग और आप कहीं पे भी अकोमोडेशन का अपना देख सकते हैं। तो हो गया पासपोर्ट, फ्लाइट, अकोमोडेशन, फोटो, वीज़ा फॉर्म और हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर और हमारी बैंक स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगी। अब दिखाती हूँ आपको कि कैसे लगाना है वीज़ा। और जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हम लोग यूज़ करेंगे थॉमस कुक क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल पड़ता है। बाकी वेबसाइट मुसाफिर पे इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2500 रुपीज़। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, thomascook.in। इसके वीज़ा टैब में जाना है और हमें डेस्टिनेशन कंट्री हमें जाना है सिंगापुर, सो विल राइट सिंगापुर। उसके बाद टाइप ऑफ वीज़ा हमारा रहेगा टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट प्रेफर ब्रांच। बिकॉज आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाना पड़ेगा एक बार, सो यू कैन चूज योर नियरेस्ट ब्रांच। अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रांच नहीं है तो यू कैन सेंड देम बाय कुरियर एज वेल। और कुछ भी आपके इश्यूज होते हैं तो यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर और है, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी दे देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ईमेल एड्रेस, कस्टमर स्टेट फॉर जीएसटी कैलकुलेशन, आपका जो करंट स्टेट है। हर एक स्टेट का अलग जीएसटी कैलकुलेशन रहता है, इसलिए उन्होंने कस्टमर स्टेट सिलेक्ट करने को बोला है। आई एक्सेप्ट और फिर गेट कोड।
और हमारे पास कोड आ रहा है कि यू हैव टू पे 1884 रुपीज फॉर सिंगापुर वीजा। हम करते हैं कंटिन्यू। डेट ऑफ ट्रेवल आपको डालना है यहाँ पे 21 मार्च। नंबर ऑफ ट्रेवलर्स डालना है 1234। कंटिन्यू। हम करेंगे बुक ऑनलाइन। ये सारी उन्हें कंडीशन, क्योंकि मैंने डाला है नंबर ऑफ ट्रैवलर्स 2, तो इसलिए मुझे ये कॉस्ट डबल दिखा रहा है। उसके बाद आता है मुंबई के लिए और नीचे दिल्ली के लिए। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। डॉक्यूमेंट सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है मुंबई और दिल्ली के में। बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम है। आप एक बार पढ़ लेना, बट आई साइड बाय साइड शो यू एज वेल जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपना नाम डालना है जो भी आपके पासपोर्ट पे है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कंट्री, स्टेट, नेशनैलिटी। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया आएगा, आपका करंट एड्रेस आएगा जहाँ पे आप करंटली रहते हैं, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब आपको भरना है, नेशनलिटी ऑफ स्पाउस। उसके बाद एड्रेस इन सिंगापुर जहाँ पे आप रहने वाले हैं, आपकी अकोमोडेशन जो है, आपका होटल का एड्रेस। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा सब, और ये सारे ऑप्शंस आपको हैव यू एवर रिफ्यूज, ये सारे नो आएंगे। और आपको यहाँ पे डेट और सिग्नेचर करने हैं। ये आया आपका वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्मेट होता है कवरिंग लेटर का। आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट नंबर और ये सब इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी पड़ेगी। फिर आता है इनविटेशन लेटर। अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली में कोई है जो सिंगापुर में रहता है और आपको बुला रहा है वहाँ पे, तो उनकी साइड से इनविटेशन लेटर। फिर आता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए हमें चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ, साइज होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड और मैट फिनिश। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट फिनिश होना चाहिए। फुल फेस विजिबल, 80% फेस कवरेज होनी चाहिए। फिर आता है ऑक्यूपेशन प्रूफ। अगर आप का ऑफिस में आईडी कार्ड है तो आपका आईडी कार्ड चलेगा, आपका लेटर हेड चलेगा। ये सब इसमें लिखा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी की भी का भी प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आता है आपका करंट एड्रेस का प्रूफ। आपका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वो सब एड्रेस प्रूफ में रहता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। फिर आता है हम करेंगे बुक ऑनलाइन। अब मैं 2 लोगों के लिए बुक कर रही हूँ, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, मैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर रही हूँ अभी। यहाँ पर आपको ट्रैवल की इंफॉर्मेशन देनी है। मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर। ये एक्सपायरी डेट जो है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है। उसके बाद पिक वीजा फ्रॉम थॉमस कुक ब्रांच। मैंने जो ब्रांच स्टार्टिंग में सेलेक्ट करी थी गुड़गांव से पिकअप करने के लिए, उसका टाइम दिया कि मुझे पिकअप के लिए जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए जाना पड़ेगा। और ये आपका करंट एड्रेस। हमको अगर कम्युनिकेट करना हो आपसे तो वो कैसे कम्युनिकेट करें, तो आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको देना है। फिर आपको करना है कंटिन्यू। मैंने कोई फील्ड अभी भरी नहीं है इसमें, लास्ट मी टू फिल ऑल द फील्ड्स। आपको ये बस फील्ड सारी फिल करनी है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट। पेमेंट करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है इस एड्रेस पे। दैट्स इट। और जो भी कुछ कमी होगी या कुछ बाकी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो एजेंट आपको बता देगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको बस फिल करनी है और इस ब्रांच पे जाना है। और अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको पेमेंट करनी है और बस जा करके आपको 2 दिन में या 3 दिन में वीज़ा यूजुअली लग जाता है, बट मैं बोलूँगी कि अप्लाई करें अराउंड 15-20 डेज पहले, क्योंकि कभी कभी कुछ रिजेक्शन होती है या कुछ डॉक्यूमेंट में टाइम लगता है, तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में डालिए, आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज। बाय बाय।